तालपुर साहब, रोम एक दिन में नहीं माना था, बिल्कुल ठीक है, बिलावल साहब ने ठीक कहा। कराची को कितना टाइम चाहिए बनने के लिए सर? 13 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि शहबाज शरीफ ने बहुत ही अच्छा काम किया लाहौर में। बनिस्बत इसके जो अभी के साबिका चीफ मिनिस्टर जो कर रहे हैं उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर अगर आप कराची की बात करें तो चीज़ें चल रही हैं। दे माइट नॉट बी एट अ वेरी फास्ट पेस, पर अगर आपको मैं इजाज़त दे तो रस्ते रोड बता दूं जो हमने कराची में बनाए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए हैं, उन सब का एक बड़ा अच्छा चिट्ठा है। हालांकि हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा, हमारा शेयर वफाक काटे जा रही है, पर फिर भी मुराद अली शाह साहब की लीडरशिप के अंदर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के डिक्टेशन के अंदर हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर अस्पताल सिंध सूबे में है, सिर्फ कराची में नहीं पर सिंध के सूबे में, जिसकी गवाही पीटीआई के अपने लीडर और चीफ विप ने आके अपने बयान में कही थी। तो हम बहुत सी चीजों में एक्सेल कर रहे हैं, पर मैं आपसे इस बात पर भी एग्री करता हूं कि चीजों को और बेहतर होना चाहिए। एक्चुअली पिछले 4 साल जो अच्छा तालपुर साहब, अब हम बारी बारी जो बड़े मसाइल हैं कराची के, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो बड़े मसाइल है कराची पर ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक मसला है वो ट्रांसपोर्ट का। पिछले 13 सालों में आपकी गवर्नमेंट ने कराची में कितनी बसें चलाई हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं ट्रांसपोर्ट को बेहतर काम करना चाहिए था, और जो हम पहले दिन से कमिटमेंट्स करते आ रहे थे वो कमिटमेंट्स हमें पूरी करनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ द बैकलॉग एंड बिकॉज ऑफ द फंडिंग जब हमें वफाक पैसे ही नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे? मैं इस वक्त मैं वेट कर रहा हूं, आप मुझे तादाद बताएं ताकि मैं लिखूं सर। आई एम वेटिंग फॉर द काउंट, मुझे काउंट बताइएगा सर, द अमाउंट ऑफ बसेस। काउंट के लिए तो आपको फोन करेगा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, वो आपको बड़ा अच्छा ब्रीफ कर देंगे उस पर वो भी आपसे यही बात करेंगे कि जब हमें वफाक पैसे नहीं दे रही तो वो आप कहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कहां से जनरेशन करें? अच्छा मैं बता दूं सर, कराची का एक बस भी नहीं चली, नॉट इवन अ सिंगल बस। ये मेरा काउंट है सर, हो सकता है आपसे डिसएग्री करें, बट नॉट इवन अ सिंगल बस। बिल्कुल चली हैं, बसेस बिल्कुल चली हैं, पर जो कमिटमेंट थी, जो हमने सोचा था, वो हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं करने दिया। उस पे हमें बेहतरी लानी चाहिए और आप लाएंगे। अब देखेंगे इस साल में इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतर एक काम होगा। नहीं सर, वफाकी गवर्नमेंट क्या मतलब बसों के टायर खोल के ले गई थी? आपसे क्या किया था? मतलब बसें नहीं दी थी, उन्होंने बसें खराब कर दी थी, क्या किया था जो आप बसें नहीं चला सके? वफाकी गवर्नमेंट ने क्या किया था? सिंध हुकूमत अली साहब बहुत ही एक जबरदस्त, खसूसन कराची शहर बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक अमाउंट इस मुल्क को देता है। अगर उसी पैसे में से जो सिंध का राइट है उसको वापस नहीं मिलता तो हम कैसे काम कर सकते हैं? आपको पता है कि रेवेन्यू जनरेशन सिंध सूबे की पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पर है, पर जो हमारा शहर, क्योंकि हम खुद पैसे तो नहीं बना सकते, हम तो पैसे बना के वफाक को देते हैं। नहीं सर, देखिए बसें चलाने के लिए आपको IMF का कर्जा होनी चाहिए था ना? हमें कर्जा किसको चाहिए? हम तो कह रहे हैं जो हमारा शेयर है, जो हमें पाकिस्तान जब से बना है ता हयात हमें वो शेयर मिलता रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थोड़ा डिले आगे पीछे होता था, पर कभी रिफ्यूजल नहीं आया। ये पहली बार है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, जो हमारा अमाउंट है हमें नहीं मिल रहा है। हमारा हर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अब जो बेहतरी हो रही है, या अब आप जो सोच रहे हो जो हमारे रास्ते बन रहे हैं, यहां से लेके जो सुपर हाईवे पे जाएगा, हम कैसे बन रहे हैं? अब सारे काम हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने फंड नहीं मिल रहे। ये सारे काम इन 2-2.5 सालों को निकाल देते हैं। मैं आपकी बात मान गया सर, इन 2-2.5 सालों को निकाल देते हैं, इमरान खान के सालों को निकाल देते हैं, ये नहीं पैसे दे रहे आपको। उससे पहले इन यानी 11 सालों में जब NFC अवार्ड आप लेके आपकी जमात लेकर आई थी, ये उस वक्त से लेके अब तक क्या NFC अवार्ड कभी डिसकंटिन्यू हुआ? ऐसा हुआ कि कई साल डिसकंटिन्यू रहा और आपको पैसे ना मिले हो NFC अवार्ड के? बिल्कुल, ये अब हो रहा है, अब होना शुरू हुआ है पिछले 2.5 साल से कि हमें अपना NFC अवार्ड भी नहीं इसको छोड़ दे सर। मैं कह रहा हूं इनके 2 सालों को निकाल के मैं बात कर रहा हूं सर, क्योंकि बाकी 11 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इनको निकाल देंगे तो बाकी खराब हो गए, बहुत बुरी हो गई। बिल्कुल मिला है, और यही वजह है कि हमने सिंध में इतना एक्सेल किया है। हमने हर चीज को प्रायोरिटाइज किया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी हेल्थ, हमारी प्रायोरिटी थी सिक्योरिटी, हमारी प्रायोरिटी थी एजुकेशन। तो हमारी अब प्रायोरिटी, क्योंकि हमें पता है अब हमारा हेल्थ सिस्टम एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गया है, एक मिसाली काम कर रहा है। अब हमारी जो है फंड्स भी डाइवर्ट करेंगे हम टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट, और हमारी पॉलिसीज भी
फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाएंगे ट्रांसपोर्ट को। हमें एक चीज को बारी बारी सही करना है। क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना था, बिल्कुल ठीक, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो आप देखते हैं कि अब रोम कितने दिनों में बना था सर। अच्छा, कूड़ा, मुझे ये बताइएगा सर, पिछले 13 सालों में कूड़ा उठाने का जो बहुत बड़ा मसला है कराची का, कूड़ा उठाने के काम में कितनी बेहतरी आई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन, स्टैग्नेंट फिगर्स पे नहीं जाएंगे हम, पहले क्या थे और अब क्या है सर, कितनी बेहतरी लाए हैं सर कूड़ा उठाने के काम में। मैं समझता हूं पिछले 4 साल में बहुत बेहतरी आई है। 4-4.5 साल में जब से मुराद अली शाह ने टेक ओवर किया, उनका इंटरेस्ट इन सब चीजों में था। पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कराची एक हुकूमत के हवाले नहीं है। कराची में 13 अलग अलग इदारे हैं, हमारे पास कैंटोनमेंट्स हैं, हमारे पास रेलवे के इदारे हैं। क्या करने आया था अगर आप बेहतरी लेके आए हैं तो? तालपुर साहब, एनडीएम में क्यों बुलाया गया था कूड़ा उठाने के लिए? एनडीए में बुलाया नहीं गया था, वफाक ने की तरफ से एक जेस्चर आया था कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वो आए यहाँ पर, उन्होंने हमारे साथ काम किया, पर वही हुआ जो हमने कहा था। हमने बताया था कि जब तक नहीं उठ रहा था ना, तजावुज़ात हम नहीं हटाएंगे बेहतरी नहीं आएगी। वो आपसे सर नहीं हो पा रहा था ना, दैट्स व्हाई दे सेंट हेल्प and you welcomed help. They couldn't do it either. We could not even do it together. We are going to do it now. क्योंकि जब हम इनके तजावुज़ात हटाते थे, वो जो पुराने लोग थे जिन्होंने यहाँ पे चाइना कटिंग और बोरी बंद लाशों की सियासत की हुई थी, वो हमें नहीं करना दे रहे थे। अब हम वो सारे काम कर रहे हैं। अब पुलिस भी साथ है, रेंजर्स भी साथ है, वफाक के इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी यही तजवीज़ दी थी कि हमारे साथ चल। देखिए, अब इन 13 चीज़ों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को 13 अलग लोग हेड नहीं कर सकते। हेड इसको चीफ मिनिस्टर ने ही करना चाहिए था पहले भी इनको, और अभी भी करना चाहिए। और ये एक अच्छी कमेटी बनी है जो बैठती है चीफ मिनिस्टर की सरबराही में। ये उस जमाने में भी जब बोरी बंद लाशें अपने उरूज पर थीं, तब भी आपके साथ इत्तेहादी थे। कुछ अर्सा पहले आपने उनको हुकूमत को छोड़ के आपके साथ शामिल होने की दावत दी। आज भी बिलावल साहब ने उनसे पूछा कि आप हुकूमत में क्या कर रहे हैं। तो सर, इन बोरी बंद लाशों वालों का जो इल्जाम लगता है, इनको तो आप अपने साथ मिलाना चाहते थे, वो तो आपके साथ थे। इनको तो वो साथ मिलाना चाहते थे जो कहते थे कि ये डाकू हैं, ये मर्डरर्स हैं, इनको मैं कभी नहीं लूंगा। वो तो एमक्यूएम के बारे में ये कहते थे, उनको साथ लाके बिठा दिया। वो तो कहते थे शेख रशीद साहब के बारे में मैं अपना चपरासी नहीं रखूंगा, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। 120 एक्सीडेंट हुए रेलवेज के, 120 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए रेलवेज में, और इनको तरक्की मिल गई है शेख रशीद को। तालपुर साहब, उनकी कब्र में आपने नहीं जाना ना सर, आप उनको छोड़े सर, आप अपना जवाब दें। उनको बोरी बंद लाशों वालों को तो आप अपने साथ मिला के पहले बैठे हुए थे, और आज भी आप उनको दावत दे रहे थे। इन बोरी बंद लाशों को हमने अपने साथ, जब ये आए थे तो हमने इनको सीधा किया था। हमने इन सबको प्रॉपर कानूनी तरीके दिखाए थे, जिसकी वजह से ये चले गए थे। और आज भी अगर ये आएंगे तो हम इनको सीधा चलाना जानते हैं। हमें पता है किसको किस तरह से रखना है। हमने बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स को सबक सिखाया, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो लियारी बलोच गैंग हो वहां का। तो हमने प्रूव किया है कि हुकूमत इन सबसे लड़ना निपटना जानती है। चले जी, बिल्कुल ठीक है जी। रोम चुके सर एक दिन में नहीं बना था, तो सीवरेज का जो सिस्टम है और पानी का जो है, पानी की जो फराहमी है कराची वालों को, सर वो पिछले 13 साल से सीवरेज के सिस्टम में कितनी बेहतरी आई कि जब बारिश हो तो पानी का मसला ना हो। और जो पानी है, पीने का पानी सर, वो कितनी आपने टैंकर माफिया से जान छुड़वाई कराची वालों की, कितना आपने वाटर बोर्ड को बेहतर किया, कितने फीसद कराची को पानी इस वक्त घरों में मिल रहा है? आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं चाहता था ये सवाल हो, पानी अभी तक क्यों सही तरह से मुयस्सर नहीं हो रहा, और सूरज की लाइनें अभी तक क्यों नहीं बनी? किसके पास है प्रोजेक्ट S4 और इसका K4S3 जो है, ये किसको करने हैं? इसके पैसे किसने रोके? सिंध हुकूमत ने पहले दिन से जितना अपना शेयर था, हमने पैसे जाहिर किए, हमने वहां पे रखे। वफाक को 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल, उन्होंने क्यों अभी तक वहां पे जो फंड देने टाइम पे क्यों नहीं दिए? वो फंड अपने टाइम पे देते। आज कराची वाले वफाक की हुकूमत को दुआएं दे रहे होते, बदुआएं ना देते। सर मैं पूरे 13 साल की बात, 2 साल निकाल दे, वफाक ने ले लिया सर। 13 साल की बात कर रहे हैं। 13 साल पहले तो ये 13 साल पहले तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आए नहीं थे। अभी हम 4-5 साल पहले ये प्रोजेक्ट्स लाए हैं, हमने इन पे काम करना शुरू किया। सर आप अपना किसी हद तक नवाज शरीफ ने हमें मदद की। हमारे ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट में उन्होंने जो फंडिंग की वो भी आके उन्होंने रोक दी ना। यहाँ पे तो हर चीज रोकी गई है। ये पता नहीं क्यों समझते नहीं है कि उनको भी कराची से वोट मिले हैं, इनके भी MNAs MPs कराची से इलेक्ट हुए हैं, और गालियां सबको पड़ रही हैं। तो ये जब तक सच्चाई नहीं दिखाएंगे, ये जब तक ओपनली आगे आके काम नहीं करेंगे, जब तक ये ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनको अपना शेयर देना होगा। सिंध का रिजल्ट देना हमारा काम है।
हम अगर या तो हमें इजाजत दें अपनी जनरेशन खुद करे, अपना शहर सिंध का खुद रख लें, हम खुद अपना जो सारे काम करेंगे।